हेलो बच्चों, क्वेश्चन है द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स थ्रू फ्लोएम इज बायडायरेक्शनल बिकॉज ऑप्शन ए इज रूट एक्ट एज अ सोर्स एंड लीफ एक्ट एज अ सिंक, बी इज सोर्स एंड सिंक reversed in any season, option C is translocation is ATP regulated process, and D is source sink relationship is variable depending upon season or needs of plant। अब क्या होता है कि जो फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है दैट एक्ट एज ए सोर्स। ऑलराइट, फोटोसिंथेटिक पार्ट क्या होता है? एक्ट एज अ सोर्स, मतलब कि जो पार्ट खाना बना रहा है दैट इज द लीफ पार्ट। फोटोसिंथेटिक पार्ट हो गया, वो होता है सोर्स। और जहाँ पे स्टोर होता है फूड दैट एक्ट एज अ सिंक। ऑलराइट, जहाँ पे फूड क्या हो रहा है, फूड जो है वो स्टोर हो रहा है प्लांट में, दैट एक्ट एज अ सिंक। तो क्या होता है कि जो कंटेंट जो फ्लोइंग में होता है वो फ्लो होता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। राइट, सोर्स से सिंक से क्या होता है कि जो कंटेंट है वो फ्लोइंग होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग, फ्लोइंग के थ्रू। राइट, अब क्या होता है कि जब लीव्स यहाँ पे क्या करती है, एक्ट करती हैं एज अ सोर्स पार्ट जो कि खाना बना रही है, ठीक है, और सिंक रूट पार्ट जहाँ पे वहाँ पे स्टोर हो रहा है। अब क्या होता है कि जब कोई सीजन आता है जिसमें जो लीव्स हैं वो शेड हो रही हैं, लीव्स क्या होगी, शेड हो रही हैं, दैट मीन्स कि जब जो सोर्स पार्ट है, अब जो सिंक पार्ट है एक्ट एज अ सोर्स पार्ट, क्या होगा कि वहाँ पे अब तो लीव्स तो शेड हो गई हैं, तो क्या हो जाएगा कि जो शुगर स्टोर होगी रूट पार्ट में, वो क्या करेगी, वो ट्रैवल करेगी टू द ग्रोइंग पार्ट, ग्रोइंग बड की तरफ। जब क्या फिर से जो उस पे जो नए पार्ट्स प्लांट पे ग्रो करना स्टार्ट हो गए, तो जो ग्रोइंग पार्ट्स हो गए वहाँ पे क्या करेगी, वो ग्रो करे, वहाँ पे शुगर है वो मूव करेगी ग्रोइंग पार्ट की तरफ। राइट, एग्जाम्पल हो गया जैसे कि कोई बड फॉर्म हो रहा होगा, तो क्या हो जाएगा कि अब जो रूट पहले एज ए सिंक एक्ट कर रहा था, नाउ इट विल एक्ट एज ए सोर्स। ऑलराइट, अब वो क्या करेगा, एज ए सोर्स एक्ट करेगा, और जो ग्रोइंग पार्ट है जहाँ पे शुगर की ट्रांसलोकेशन हो रही है, जहाँ पे वो यूटिलाइज होगा, दैट पार्ट विल एक्ट एज ए सिंक। तो क्या हो रहा है कि जो सोर्स और सिंक का पार्ट है इट गेट रिवर्स्ड। राइट, तो इसलिए क्या है कि जो फ्लो है वो बाय डायरेक्शनल होता है इस फॉर्म में। पहले तो क्या था कि वो लीव से रूट की तरफ आ रहा था कि रूट एज कर रहा था एक्ट एज अ सिंक, लेकिन जब लीव्स शेड हो जाती हैं और फिर से जो उसका ग्रोइंग सीजन आता है, तो क्या होता है कि वही जो रूट पार्ट है वो एक्ट करता है एज अ सोर्स, तो उसका जो फ्लो है दैट गेट रिवर्स, तो उसके लिए बाय डायरेक्शनल फ्लो होता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन सीजन और नीड ऑफ द प्लांट। जिस अकॉर्डिंग प्लांट की नीड होगी या फिर कोई सीजन ऐसा पर्टिकुलर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो रिवर्स हो जाता है। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऑलराइट, द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।